कुछ चुनावी पंडित कह रहे हैं कि दलित वोट जो है वो बट गया है, खासतौर से पहले तीन चरणों में। क्या ये बात सही है? कुछ चुनावी पंडित कह रहे हैं कि दलित वोट जो है वो बट गया है, खासतौर पर पहले 3 चरणों में। क्या ये बात सही है? पहले 3 चरणों में दलित वोट जो है वो बट गया है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब अच्छा कर रही है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा कर रही है, ये कुछ पंडित कह रहे हैं। ये जो पंडित हैं वो ऐसा लगता है कि किसी तरफ वोटों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं बट रहा है, कहीं नहीं बट रहा है। अगर बट रहा होता, अगर बीएसपी की तरफ जा रहा होगा कुछ होता, तो बीएसपी इस तरह के उम्मीदवार नहीं खड़ा करती जो खड़की जा रहे हैं। मायावती किसको नुकसान ज्यादा पहुंचा रही हैं, आपको या बीजेपी को? मायावती अपने आप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी को नहीं। लेकिन आप लोगों का उनके साथ गठबंधन था, इस बार कांग्रेस से है, किससे ज्यादा फायदा होता? अगर मायावती के साथ गठबंधन होता तो शायद ज्यादा फायदा होता। मायावती जी के साथ पहले मैंने गठबंधन किया था, लेकिन अंदर खाने लोगों ने गड़बड़ी की और कोई हमें लाभ नहीं हुआ, नुकसान हो गया। अंदर खाने का मतलब क्या हुआ? अंदर खाने की एक आखिरी दिन ये कह दो कि नहीं समाजवादी पार्टी को हरा दो, तो ये हुआ, नुकसान हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ आपके अनुसार? अब पता नहीं, ये दूसरे के मन की बात मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो किसी को धोखा देने वाला नहीं। लेकिन क्या ये जानबूझकर हुआ कि आपने बाद में उनसे ये बातचीत की कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसकी वजह क्या थी? हमारा पूरा वोट पिछले 19 में मायावती के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ। क्या जौनपुर में हमारे बिना जीत जाता उनका उम्मीदवार? हमारी सीट थी, जीता। अमरोहा में जीत सकता था, सहारनपुर में जीत सकता था, गाजीपुर में जीत सकता था। बिना समाजवादी पार्टी के एक्चुअल वोट का ट्रांसफर हुए, हमने सब किया ट्रांसफर। नहीं, लेकिन अखिलेश जी हमारे साथ ऐसी एक कॉन्क्लेव में आए तो उन्होंने हमसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस से जो गठबंधन होता है उसमें फायदा कांग्रेस को ज्यादा होता है और हमारा नुकसान होता है। लेकिन अब तो कर लिया आपने। लेकिन इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट लोग ये चाहते थे, लोग अब की चाहते थे कि समझौता हो। लोग बीजेपी की गलत नीतियों से, बीजेपी की दमनकारी नीतियों से, बीजेपी के लोग जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके आतंक पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, इसलिए आम जनता चाहती थी कि समझौता हो और इसलिए समझौता किया। आपने कांग्रेस को 17 सीटें दी, कई जगह उनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे। क्या आपको लगता है कि वो 17 सीटें डिजर्व करते थे? आप लोगों ने कुछ ज्यादा सीटें उनको दे दी, क्या वो जीत पाएंगे 17 पर? हमें लगता है कांग्रेस ज्यादातर सीटें जीत रही है। वो जी जीत रही है ज्यादातर सीटें कांग्रेस। यस। कौन कौन सी सीटों पर जीत रही? सारी सीटें जीत रही। 17 हार कौन रही है बताइए? हार कौन रही? बनारस, सहारनपुर कांग्रेस जीत रही, अमरोहा कांग्रेस जीत रही। लेकिन अखिलेश जी ये कहते हैं कि सिर्फ एक बनारस को छोड़कर, हालांकि वो उसको क्योटो बोलते हैं, उसको छोड़कर हम 79 सीट पर जीत रहे हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस सारी जीत रही है, तो बनारस तो हार रही है ना। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो बनारस एक्सेप्शन है। देखिए कुछ भी हो सकता है, कौन जानता था 77 में इंदिरा गांधी हार जाएंगे? वही स्थिति पैदा हो रही है इस देश में, वही स्थिति। ये जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ी स्थिति पैदा हो रही है, एक नीचे अंडर करंट हो रहा है, इसका आधार क्या है? किस बेसिस पर आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ी स्थिति पैदा हो रही है, ये अंडर करंट है? कैसे? इमरजेंसी से बुरी स्थिति है। ऐसा इमरजेंसी में केवल लोगों को जेल डाला गया था और जिस दिन इमरजेंसी उठी उस दिन सब लोग बाहर थे, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। अब तो मुकदमे ऐसे हैं, कुछ नहीं अपराध किया लेकिन आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा हो सकती है। ये तब तो था नहीं। तब तो जिस दिन इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाई उस दिन सब लोग बाहर चुनाव लड़े, इंदिरा जी को हरा दिया जनता ने। उससे खराब माहौल देश में है, जनता में के मन में है। जनता मुक्ति चाहती है बीजेपी से, ये आतंक नहीं चाहती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी के साथ अखिलेश जी ने गुपचुप गठबंधन किया है। मायावती ने पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन नहीं किया, बदले में अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन से बाहर कर दिया। ये
अखिलेश और मायावती जी से पूछिए, अगर गुपचुप गठबंधन हुआ तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? आप तो सब जानते हैं। मेरी जानकारी में कुछ नहीं है ऐसा। ये चर्चा है कि मायावती ने बीजेपी के कहने पर आकाश आनंद की रैलियां जो हैं वो बंद कर दी, उन्हें अपरिपक्व कह दिया, उत्तराधिकारी का जो तमगा है उससे भी दूर कर दिया। लोगों का परसेप्शन यही है। आपका परसेप्शन क्या है? मेरा भी यही है, ऐसा ही लगता है मुझे, क्योंकि जो आकाश ने कहा, भाषा वो वैसी हो सकती है थोड़ी सी इमेच्योरिटी की वजह से, लेकिन जो कहा वो बिल्कुल सेंसिबल बात थी, कुछ गलत नहीं था। बहन जी को उसको पद से नहीं हटाना चाहिए था। कोई भी राजनीति में आता, थोड़ा बहुत गलती शुरू में हो सकती है, और बिना गलती किए आगे कैसे बढ़ेगा वो, सीखेगा कैसे? आपने उसको पीछे हटा दिया, ये गलत बात थी। हालांकि उनके परिवार का अमला भतीजा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आम लोगों को ऐसा कहना है कि बहन जी को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने कहा कि आपको भी ऐसा लगता है कि मायावती ने बीजेपी के कहने पर यह किया, तो फिर क्या मायावती और बीजेपी साथ हैं? अपनी बात मेरे मुंह मत डालो। नहीं, आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला, आपने कहा ये अभी। चलिए आगे बढ़िए। क्या आपको आकाश आनंद, आपको भी ऐसा लगता है कि इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं? नहीं, जो भाषा उनकी थी वो ठीक नहीं थी, और उसके आधार पर इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं हम। इमेच्योर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो भाषा ठीक नहीं थी। जौनपुर सीट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। चुनावी पंडित कहते हैं कि कुछ दिन पहले तक वहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन धनंजय सिंह ने पलटी मारने के बाद साइकिल की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। कहाँ? जौनपुर में? जौनपुर की बात कर। लोग धनंजय सिंह को समझ ही नहीं सकते, जो कहते हैं दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। आप जरा समझा दीजिए। धनंजय सिंह का सारा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। जिस तरीके से धनंजय सिंह को विड्रॉ करने के लिए व्यवस्था किया गया, नोबडी कैन सपोर्ट बीजेपी, नोबडी। धनंजय सिंह की बात छोड़िए, उनकी जगह कोई और होता वो भी सपोर्ट नहीं कर सकता। आप जबरदस्ती सत्ता के बल पर किसी को कहो कि विड्रॉ करो वरना तुम्हें ऐसा कर देंगे, तो वोट दे देगा वो। अब वो दे भी दे, उसके समर्थक नहीं दे सकते। वोट तो एक आदमी का एक वोट होता है। यानी जो धनंजय के समर्थक हैं वो सब सपा की तरफ जाएंगे? वो सब बाबू सिंह कुशवाहा को वोट करेंगे। एवरीबडी। बाबू सिंह कुशवाहा बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो बंबई से आके यहाँ लड़ रहे, जीत थोड़ी सकते। अच्छा, ये फिर तो क्या कुछ सेटिंग हुई है क्या? क्योंकि राजा भैया से भी बात बनते बनते बिगड़ गई, वो भी आपको समर्थन दे रहे हैं, आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। राजा भैया ठीक है आदमी, वो तो करेंगे ही समाजवादी पार्टी का समर्थन, कहें ना कहें लेकिन करेंगे। कुछ साल पहले तक तो अखिलेश जी उनको पहचानने से मना कर देते थे। क्या? कुछ साल पहले तक अखिलेश जी उनको पहचानने से मना कर देते थे। अरे ये राजनीति है भाई, समय के साथ बदलती है, समय के साथ चलती है।